नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जानी है उससे संबंधित। ये भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा संबंधी कैलेंडर जो है जारी की जाएगी। किन किन परीक्षाओं पे भर्ती होनी है, किन के लिए कितने रिक्त पद हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आदेश है 18 नवंबर 2024 को जारी की गई है, जिसमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती की जानी है, उससे संबंधित ये आदेश है। दोस्तों, आगे लिखा है संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी की जाएगी। आगे लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 7287971188 2020 GAD RC दिनांक 16/11/2022 एवं दिनांक 22/11/2022 को 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभागों द्वारा 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नानुसार कार्रवाई की गई है वह निरस्त नहीं मानी जाएंगी। एक एक करके पूरी चीजें देखेंगे। पहला है सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र कर्मचारी चयन मंडल अर्थात ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC या अन्य संस्था को क्या प्रेषित किए गए हैं। दूसरा है नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। और तीसरा परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। नेक्स्ट है राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिया गया है, दिनांक दिया गया है। आगे लिखा है मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती के से पद पूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है, क्योंकि आगे लिखा है इन परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि अर्थात वर्ष 2028-29 के लिए स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाएगी। क्या है गणना, कैसे की जाएगी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाए। दूसरा, इनमें से ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कर्णिका 2 के अनुरूप कार्रवाई ESB या MPPSC या अन्य संस्था में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तीसरा, ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। अगला, ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है उन पदों की पूर्ति 2 चरणों में की जाएगी, अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवं शेष 50% पद जो हैं वर्ष 2025-26 से भरे जाएंगे। अगला है उपरोक्त कर्णिका में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है उनमें पद पूर्ति 3 चरणों में निम्न सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। तो कैसे की जाएगी सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना? सीधी भर्ती के रिक्त पद हैं अपॉन सीधी भर्ती के कुल पद इंटू 100। कॉलम 1 की गणना उपरांत प्राप्त संख्या प्रतिशत में कि चरणबद्ध पद पूर्ति की प्रक्रिया कैसे रहेगी? तो पहला, दूसरा और 3 चरणों में की जाएगी। पहले यदि 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी। दूसरा, यदि 33% या इससे अधिक है पर 66% से कम है
तो प्रथम वर्ष 8% पद पूर्ति होगी, जैसे वर्ष 2024 से 25 में। द्वितीय वर्ष अर्थात 2025-26 में 46% और तृतीय वर्ष अर्थात 2026-27 में 46 पद की पद पूर्ति होगी। वही बात करें तीसरा, यदि 66% या उससे अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार प्रति पद पूर्ति होगी। जैसे प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31% और चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30% पद पूर्ति की जाएगी। आगे है ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है, वहाँ पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत पर किए जाएंगे। जैसे किस सिद्धांत पर, कि सीधी भर्ती के रिक्त पद रहेंगे बटे कुल पद और इंटू 100। तो गणना का सूत्र एक ही है। बात करें कितने चरणों में की जाएगी तो वो देखेंगे। तो मान लीजिए यदि 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, अगर 25% या उससे अधिक है तो 50 हैं पर 50% से कम है तो इस प्रकार होगी। जैसे प्रथम वर्ष 8% पद की पूर्ति, द्वितीय वर्ष 46% और तृतीय वर्ष 40%। वहीं यदि 50% या उससे अधिक पर 75 से कम है तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष 25-26 में 31%, तृतीय वर्ष 26-27 में 31% और चतुर्थ वर्ष की जाएगी 30% की पद पूर्ति। फिर बात करें अगर 75% या उससे अधिक है जब, तो निम्नानुसार वर्षवार पदपूर्ति होंगी। जैसे प्रथम वर्ष 8%, द्वितीय वर्ष 23%, तृतीय वर्ष 23%, चतुर्थ वर्ष भी 23% और पांचवें वर्ष 23% पदपूर्ति होंगी। तो ये रहें, ऐसे की जाएगी चरणबद्ध पदपूर्ति। नेक्स्ट है राज्य शासन द्वारा ड्राइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अगला है राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक 3, जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश हैं, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश जारी किया गया है और प्रतिलिपि भेजी गई है उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल मध्य प्रदेश को, सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को, संचालक कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश को, निज सचिव अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग को और निज सचिव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग को। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन। इसमें आउटसोर्स की भर्ती की जाएगी और प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के लिए जो प्रोसेस बताई गई है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी, उन चरणबद्ध के अकॉर्डिंग पद पूर्ति की जाएगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस। 5 वर्षों में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जानी है। हर साल कैलेंडर जारी होगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।